नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। तो दोस्तों, हमने जैसे बोला था पहले कि शनिवार के दिन से दो मेजर बैंकों के रिजल्ट आने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जिनमें से एक आईसीआईसी बैंक था और एक कोटक सिक्योरिटी बैंक है। और इंडस्ट्रियल एरिया के आधार पे तो रिलायंस का भी रिजल्ट आया, लेकिन हम आज आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा है। ओवरऑल हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखो, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आईसीआईसी बैंक है, उसका क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है, उसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जो सालाना आधार पर देखिए, जो वार्षिक आधार पर देखिए, उसके अंदर अराउंड 38% यानी 38% का जो उसके अंदर उछाल देखने का आया। यानी कि आप मान के चलिए कि 12,595 करोड़ रहा है, जो कि अपना ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं, 12,595 करोड़ का रहा है। और वो मतलब सालाना आधार पे है। दूसरा जो नेट जो इनकम इंटरेस्ट रहा है ना, इंटरेस्ट के थ्रू जो इनका जो जिसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, वो रहा है उसके अंदर भी अराउंड 38% यानी 38% का उसके अंदर भी उछाल आया, और वो रहा है 18,227 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इन दो जो नतीजे हैं, दोनों जो ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया और जो इंटरेस्ट से, जो ब्याज से इनको इनकम होता है, इनके आधार पे हम अगर विश्लेषण करें, अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले, तो ये निकलता है कि बैंक का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। और दूसरा दोस्तों, एक चीज पता क्या, कि जैसे पहले बैंकों के रिजल्ट आते थे मार्केट, जिस दिन मार्केट चालू होता था, ठीक है, उस दिन आया करते थे। लेकिन ये सैटरडे, शनिवार को रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो ये चलन भी है ना, ये जो भी परंपरा, ये आईसीआईसी बैंक ने स्टार्ट किया। तो इसको देखते देखते फिर एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया, फिर आरबीएल ने स्टार्ट किया, फिर यस बैंक ने स्टार्ट किया। तो ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो मोस्टली शनिवार के दिन यानी जिस दिन ऑफ मार्केट होता है, उसी दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट वो भी बहुत शानदार रहा है, जो ब्याज से जो इनको इनकम आता है वो भी बहुत शानदार है। तो नेट जो इंटरेस्ट जो मार्जिन है इनका, भाई मार्जिन रहा है, वो 4% के अराउंड बढ़ा है। ठीक है, मतलब बढ़ा है, कह रहा हूँ 4.78% रहा है, जो कि पिछला जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो 4.01 था। ठीक है, जो अब बढ़ के हो गया 4.78 हो गया, जिसके आप मान के चलिए कि 50 पैसा से भी ऊपर यानी 60 अराउंड 75 पैसा तक के इसके अंदर बढ़ोतरी रहती है, जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है दोस्तों। भी 1 रुपए के आसपास की जो इसके अंदर चेंजेस आए हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा एक नंबर है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि एनटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो टैक्स टूक्स देने के बाद जो इनका आफ्टर सारा प्रॉफिट निकला है इनका, वो भी 39.7% यानी कि 40% के आसपास, ये मान के चलिए 40% के आसपास रहा, कि जो कि 9,648 करोड़ रुपए रहा है। नेट इनकम इनका आफ्टर टैक्स देने के बाद 9,648 करोड़ का रहा है, जो कि मोस्टली ओवरऑल आपके सभी लोग इसी चीज को देखते हैं। अखबारों में भी, न्यूज़पेपर में भी यही छपता है कि इनका नेट इनकम कितना रहा। तो नेट इनकम जो आफ्टर टैक्स रहा ना इनको, वो 9,648 करोड़ रुपए करके, आप सोच सकते हैं कि कितना ही शानदार नतीजे आए हैं आईसीआईसी बैंक के। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक इसका ये है कि एनपीए की जो नॉट परफॉर्मिंग असेट होता है, जो नॉट परफॉर्मिंग असेट ऐसे होता है कि जो बैंक जिनकी रिकवरी नहीं कर पाती, जिन लोन्स की रिकवरी नहीं होती, तो उनको बैंक क्या करती, 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको एनपीए में डाल देती, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, कि इनके बैंक को कोई उम्मीद नहीं होती कि इससे पैसा नहीं आएगा। तो वो भी चीजें ना, वो भी घटके, यानी वो भी बैंक के फेवर में ही आई हैं। ठीक है, जो एनपीए जो पहले 2.81% था, जो एनपीए यानी कि 2.81% था, वो भी अब घट गया है। घट के यानी 2.76% हो गया। यानी कि ये भी एक बैंक के फेवर में है, कि यानी कि बैंक अपने लोन्स की रिकवरी अच्छी तरह से कर रही है, वो अच्छे लोगों को लोन्स दे रही है, अच्छे सेक्टर्स को लोन दे रही है, जो इनको इतनी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो और दूसरी जो सबसे लास्ट अच्छी चीज इस बैंक की ये रही है कि बैंक में टोटल जो डिपॉजिट आई है ना, वो भी हाई रिकॉर्ड के साथ आई, यानी कि 10.25 लाख करोड़ का है। 10.25
2.25 लाख करोड़ का इनका नेट डिपॉजिट बैंक में आया है कि लोगों ने इतना डिपॉजिट किया है। लोग मतलब रिटेलर से लेकर बिजनेसमैन से लेकर जो भी कंपनीज हैं उन लोगों का जो देखा जाए तो टोटल ये डिपॉजिट बैंक ने हासिल किया है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख करोड़ से ऊपर का इन्होंने डिपॉजिट लिया है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कि ये मंडे को ये मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको रिटेलर्स है या जो इन्वेस्टर है इस चीज को कैसे बुनाते हैं। और जिन लोग हैं जो लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक हिसाब से चांदी ही समझ लो। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जो आईसीआईसीआई बैंक का जो भी रिजल्ट आया है वो एकदम बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, ठीक है। और एक जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा है वो कोटक बैंक रहा है। कोटक बैंक का रिजल्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके दूसरे वीडियो के ऊपर करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको सारा प्रोविजनल प्रॉफिट होता है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो भी सारा बता दिया। तो इस बार बैंक ने काफी शानदार रिजल्ट दिए हैं, 6,948 करोड़ तक के इसका मतलब सालाना ये जो प्रॉफिट हुआ है बैंक का, तो ये रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।